वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3। 8.1 और 8.2 पहले कंप्लीट हो चुका है। आप वो वीडियो देख ले तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए सेक ए टेन ए। साइन ए सेक ए टेन ए ये सबको चेंज करना है कॉट ए में, कॉट ए के पदों में लिखना है। अब साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पहले मिल चुका है और यदि आप नहीं देखे हैं तो फॉर्मूला देख लें। अब कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट सेक ए, सेक ए इक्वल टू होता है 1/सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नोट में, याद रखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और एक होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको ए के जगह हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। ये तीन फार्मूला, तो इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो स्क्वायर इधर चल जाएगा, रूट हो जाएगा। 1 प्लस टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है 1/कॉट ए, क्योंकि मुझे सबको कॉट ए के टर्म में लाना है, तो रूट अंडर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये फॉर्मूला है, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय, चूंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है और इसके ऊपर रूट लगाया है तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉट ए। तो ये मेरा सेक का निकल गया। साइन सेक और लास्ट क्या है टेन ए, तो टेन ए का तो सिंपल फॉर्मूला होता है 1/कॉट ए। ये कंप्लीट हो गया 1 नंबर 2। इसी तरह से आसानी से बनते जाएगा यदि हम लोग ध्यान दे तो। अब कहता है कॉन ए के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा सबको चेंज करना है सेक ए में। सबको किस चीज में लिखना है सेक ए में। अच्छा, इसे ये जो बनाया है इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है कि हम लोग पीवीएच के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, उसी तरह से इसको भी, बट फॉर्मूला के बेसिस पे निकालते हैं। जैसे मैं कॉस ए निकालूं पहले, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/सेक ए, यानी सभी त्रिकोणमितीय कॉन ए वाला, यानी 6 टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, उसमें से इसी तरह करके 6 का निकालना है। तो मैंने कॉस का निकाला 1/सेक ए, फिर निकालूंगा साइन का, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस फार्मूला का यूज किया है। यहाँ पे साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा इसमें रूट। तो ये कॉस में आ गया, बट मुझे चाहिए किसमें सेक में। अब फिर इसे क्या करना है सेक में चेंज करना है, तो लिखूंगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है 1/सेक ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/सेक ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, फिर यहाँ पे रूट हट जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, ये भी आ गया।
सबको निकालना है, तो कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया, अब क्या निकालूंगा, टेन। तो टेन इक्वल टू सेक ए में लाना है, तो टेन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, टेन पता चल गया, इस सब का एक रिवर्स फॉर्मूला होता है। कॉस का रिवर्स सेक होता है, तो सेक में तो था ही, इसका निकलेगा नहीं, बचा साइन। तो साइन किसका रिवर्स है, कॉसेक ए का। कॉसेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाय साइन ए, और साइन ए का मान अभी मैंने क्या निकाला, साइन ए इक्वल टू यहाँ पे सेक ए बाय दिस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। साइन ए का मान यहाँ पे निकाला हुआ है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए, सॉरी, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए। अब ये सेक ए कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इक्वल टू सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यह आ गया आंसर। कॉसेक, अब फिर क्या, साइन हो गया, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कॉट ए किसका रिवर्स है, वन बाय टेन ए, और वन बाय टेन का मान कितना निकला है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यहाँ पे रख देना है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यह आ गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 का 1 देखते हैं पहले, क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 इक्वल टू 9। तो ये ऑप्शन हो गया बी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई 1 से पहले क्या करना है, पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से पूरे को करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब फिर इस टेन थीटा से पूरे को गुना करना है, तीनों को, तो प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। सेक थीटा इंटू 1, सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसको देखना है कि क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा लिख सकता हूँ ऐसे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 माइनस, अब इस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाय साइन थीटा। ये साइन साइन कैंसिल हो गया। अब फिर क्या है यहाँ पे, प्लस सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस सेक थीटा को यहाँ पे 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है।
कॉस कॉस कैंसिल हो गया। अब इसके बाद एक एक स्टेप आराम से देखना है। 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये कॉट कॉट कट जाएगा, प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1। और ये 1 यहाँ से बचा, माइनस 1 बाय कॉस थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस सेक थीटा, और फिर प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ से 1 बाय साइन थीटा, दैट मीन्स प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, या गया माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे देखना है, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे माइनस कॉसेक प्लस कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, और माइनस सेक प्लस सेक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 1 और ये 1, तो हो गया 2 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और फिर माइनस 1 बाय साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 को बाहर रहने देंगे, यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा दोनों में कॉमन एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया तो बच गया कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस कैंसिल तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1, क्योंकि यहाँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जस्ट अभी बताया, माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 1 0, 0 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, और ये ऑप्शन कौन सा है, 2C नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बनाते हैं। तो सेक ए है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए, कॉस ए कैंसिल इक्वल टू कॉस ए। ये ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान देखते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। सेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1,
तो इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये ऑप्शन नंबर हो गया सी।